हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन। आज हम लोग सीडीपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या होता है। ऑप्शन है हमारा का कोई आपसी संबंध नहीं है, की भूमिका नगण्य होती है, का कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर ऑप्शन डी है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप लोग बताएंगे जो बच्चों की जो होती है अधिगम में, बच्चों की जो अधिगम होती है उसमें क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का क्या होता है, आपस में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, क्या होता है, आपस में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। विकास के विषय में जो निम्नलिखित कथन में से जो कथन सही है वो ऑप्शन हमारा सी नंबर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था, जब बच्चे का मध्य बाल्यावस्था होता है उस टाइम में उसका मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास हो जाता है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना या फिर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। इसमें जो हमारा है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वो तर्क संगत विचारों का विकास उसके अंदर हो जाता है, जो कि क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चों में जो विकास होता है उसका प्रमाण चिन्ह है कि तर्क संगत विचारों का विकास जो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा डी ऑप्शन है, क्या होता है, बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो क्या होता है, बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, बहुत से वृद्धि के जो विकास का जो अवधि होता है वो क्या होता है, बहुत से स्तर का होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कथन है जो क्या करता है, विकास एवं अधिगम के बीच के जो संबंध होते हैं उसको सही तरीके से सूचित करता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित होते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, विकास एवं अधिगम जो होता है क्या होता है, अंतः संबंधित होता है और अंतः निर्भर होता है आपस में। ठीक है, समझ गए। ओके, और विकास क्या होता है, विकास एवं अधिगम दोनों क्या होता है, अनवरत चलता रहता है और जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर विकास क्या दर्शाता है। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, विकिरण विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। कौन सा विकास दर्शाता है। शरीर का जो केंद्र भाग होता है यानी मध्य भाग होता है
और परिधि का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये वृत्त हमने बना दिया, ये इसका केंद्र हो गया और केंद्र से हमारा क्या विकास हो रहा है, परिधि की तरफ। ठीक है, ये परिधि है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या मानेंगे। ठीक है, ये जो विकास हो रहा है ये क्या दर्शा रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा है ए में दिख रहा है हमें कि मध्य से बाह्य की ओर विकास के सिद्धांतों को दर्शा रहा है। ठीक है, क्या दर्शा रहा है, मध्य से लेकर के, ये मध्य हो गया, केंद्र क्या है हमारा, मध्य भाग है, और परिधि क्या है, बाहरी भाग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य से बाहर की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, और डेट महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन से महीनों में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके बोलना शुरू कर देते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, 24 से 30 महीनों के बीच 30 से 36, 12 से 18 या फिर 18 से 24। तो जो बच्चे होते हैं मिनिमम 18 महीने से लेकर के 2 वर्ष की एज में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, वाक्यों को बोलना शुरू कर देते, छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। नहीं पूछा हुआ है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, ये सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर होता है और फिर पीछे की ओर होता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि विकास क्या होता है, जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर बढ़ता है, ऐसा तो होता नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है, विकास होता है उसका, उसके बाद क्या करता है, वो किशोरावस्था के बाद छोटा तो नहीं होता है ना, उतना ही पे रहता है। तो क्या होगा, मतलब विकास क्या होता है, हमेशा जीवन प्रत्येक आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, वो पीछे कभी नहीं आता। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन जो अवधि है वो कौन सा है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, या फिर जन्म से 2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लोग बताएंगे इसे। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, मध्य और मध्य बचपन का जो वर्ष होता है, अवधि होता है, वो हमारा होता है, मध्य बचपनावस्था जो होता है वो होता है 6 से 11 वर्ष का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। ओके, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है। विद्यालय की भूमिका के बारे में पूछा हुआ है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, बच्चों के आकलन के नियामक मानक स्थापित हों, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे मानक ये दे दिया हो, मानकीकृत दे दिया, वो हमें पहले ही काट देना है। और सभी बच्चों का विकास एक प्रकार से तो हो नहीं सकता। ठीक है, सबका विकास अलग अलग होता है, सभी विभिन्न बालकों का विभिन्न तरीके से अलग अलग प्रकार से क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, विद्यालय की ये भूमिका होनी चाहिए कि क्या करे, वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार क्या हो, विकास का अवसर मिले। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास और अधिगम को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा ऐसा जो है जोड़ता है, कौन सा ऐसा कथन है जोड़ता है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है,
अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थी परिभाषिक है। ऐसा नहीं है, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है, दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं आपस में। और अधिगम विकास के पीछे नहीं रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। अधिगम के विकास समानार्थी परिभाषिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिगम और विकास क्या होता है, एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। विकास संशोधन योग्य है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, तो विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पे निर्भर करता है। विकास संशोधन योग्य है, ये भी सही है। विकास केवल, केवल यहाँ पे दे दिया, और स्टेटेड में हमारा जहाँ भी केवल जिस ऑप्शन में दिखे वो क्या होता है, गलत होता है, नकारात्मक वर्ड होता है। ठीक है, तो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो यही मतलब नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।